नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। गणेश चतुर्थी से पहले लाल बाग के राजा का आज आगमन हो गया है। पहली झलक आप सभी ने देखी। अंधेरी के राजा की अगर आपको दर्शन करनी है तो फिर मंडल ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जानिए जरा। मुंबई में अंधेरी का राजा मंडल इस बार दर्शन के लिए बनाए अपने खास नियमों को लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। दरअसल इस बार मंडल में दिशा निर्देशों को छोटे कपड़े पहनकर जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही श्रद्धालु ना ही वहां पैसे चढ़ा सकेंगे। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस जैसे बन रहे पंडाल को देखने के लिए भी लोगों में खूब उत्सुकता है। यहाँ के राजा 14 दिन तक रखे जाते हैं। समिति के मार्गदर्शक यशोधर फणसे ने बताया कि इस साल अंधेरी के राजा की स्थापना को 57 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंडाल में दर्शन करने वालों से किसी भी प्रकार का धन या चढ़ावा नहीं लिया जाता है, सिर्फ नारियल चढ़ाने की अनुमति है। किसी भी खतरे से सुरक्षा के लिए मंडल ने इस साल पंडाल का 50 करोड़ 70 लाख रुपए का बीमा भी करवाया है। वहीं समिति ने दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति छोटे कपड़ों में दर्शन नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार पंडाल और अन्य व्यवस्था के लिए 250 से ज्यादा वॉलंटियर तैनात किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई में 20 मंजिला इमारत से गिरकर एक बच्चे की मौत हो जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर बच्चे को हुआ क्या, बच्चा गिरा कैसे, कौन से मंजिला से गिरा, कुछ खबर नहीं। मुंबई में एक 12 वर्षीय लड़के की शनिवार को सेवरी इलाके में 22 मंजिला ऊंची इमारत से गिरने से मौत हो गई। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के माता पिता के शुरुआती बयान के आधार पर, जिन्हें किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है, आरके मार्ग पुलिस स्टेशन ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है और ये पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि लड़के की मौत किस मंजिल से गिरने से हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक 7वीं कक्षा का छात्र था और सेवरी के जकारिया बंदर क्रॉस रोड स्थित ऋषभ टावर की 21वीं मंजिल पर अपने पिता, मां और बड़े भाई समेत अपने परिवार के साथ रहता था। घटना शनिवार को करीब 6:15 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़का 22 मंजिला इमारत से गिर गया है। पुलिस उपायुक्त संजय पाटिल ने कहा कि इसके तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और लड़के को तुरंत केईएम अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होने के बाद पेपर बैग्स की मांग में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में अब सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है। बीएमसी ने मुंबई में प्लास्टिक के इस्तेमाल को बैन कर दिया है। इसके साथ ही बीएमसी ने प्लास्टिक के बैग को इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मुंबई में कागज के बैग की मांग बढ़ गई है। जस्ट डायल कंज्यूमर इनसाइट्स के अनुसार प्लास्टिक प्रतिबंध के 1 महीने बाद पर्यावरण के अनुकूल बैग की मांग में काफी उछाल आया है। जब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू हुआ है, जुलाई के महीने में देश भर में पर्यावरण के अनुकूल बैग की मांग में 63% की बढ़ोतरी हुई है। पर्यावरण के अनुकूल बैगों की अधिकांश मांग टियर 1 शहरों में देखी गई है, जिनकी मांग में 40% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि टियर 2 शहरों में ये मांग 60% से अधिक देखी गई। जस्ट डायल के सीएमओ प्रसून कुमार का कहना है कि ये देखना रोमांचक है कि हम स्थिरता को अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि देश एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से दूर जा रहा है। पूरे भारत में पर्यावरण के अनुकूल बैग की लगभग 45% मांग के साथ पेपर बैग का बोलबाला है। पेपर बैग की मांग में 67% की वृद्धि हुई है, जिसमें टियर 1 शहरों में 41% और टियर 2 में 83% की वृद्धि हुई। टियर 1 शहरों में दिल्ली ने लगभग 1/3 मांग उत्पन्न की। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खुली चुनौती दी है और साफ कहा है कि अनुमति मिले ना मिले, दशहरा रैली तो शिव तीर्थ पर ही होगी और शिवसेना की ही होगी। महाराष्ट्र की सियासत में अब दशहरा रैली को लेकर नया विवाद शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दशहरा रैली शिवसेना द्वारा आयोजित की जाने वाली परंपरागत वार्षिक रैली है,
शिवसेना में हालिया टूट के बाद जाहिर तौर पर उद्धव और एकनाथ शिंदे को इस रैली के जरिए शिवसेना पर अपना दावा मजबूत करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने बयान जारी किया है। दीपक केसरकर ने कहा कि शिंदे साहब ने अब तक दशहरा रैली को लेकर कोई चर्चा नहीं की है। यह बाला साहेब के विचारों वाली शिवसेना है, हम उनके विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। दशहरा रैली करनी है या नहीं करनी है, इसको लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई है। अगर इस विषय पर कोई बातचीत होती है तो सभी लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। दीपक केसरकर आगे कहते हैं कि किसी इवेंट को लेकर महाराष्ट्र में तनाव की स्थिति नहीं पैदा होने देनी चाहिए, लेकिन हम परंपरा को टूटने भी नहीं देंगे। किसको परमिशन देनी है, किसको परमिशन नहीं देनी है, ये सब फैसला नियम के अनुसार किया जाए। शिवसेना के उद्धव गुट ने दशहरा रैली आयोजित किए जाने को लेकर बीएमसी से इजाजत मांगी है। यही नहीं, खुद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि दशहरा रैली शिवसेना की ही रहेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी आज यही कहा कि दशहरा रैली तो शिव तीर्थ पर ही होगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने हाल ही में भारत गोगावले के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि गोगावले खुद अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। उन्होंने शिवसेना विवाद पर स्वीकार किया है कि न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले पर इस तरह का बयान देना सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मिसाल पेश की है। कार्तिक आर्यन ने पान मसाले के ऐड को ठुकरा दिया है। 9 करोड़ रुपए के लिए भी उन्होंने इस ऐड को नहीं किया। भूल भुलैया 2 एक्टर कार्तिक आर्यन ने एक मिसाल पेश की है, जहां शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स पान मसाला का विज्ञापन कर अपनी मिट्टी पलीद करवा चुके हैं। वहीं कार्तिक ने हाल ही में एक पान मसाला के ऐड को ठुकरा दिया। इस ऐड के लिए उन्हें काफी मोटी रकम मिल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने ये विज्ञापन करने से इनकार कर दिया है। कार्तिक के इस फैसले की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक आर्यन को हाल ही में एक ऑफर मिला था जो कि पान मसाला ब्रांड का था। हालांकि एक्टर ने पान मसाला ब्रांड के विज्ञापन को ठुकरा दिया, जिसकी कीमत कथित तौर पर 9 करोड़ रुपए थी। कार्तिक ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक आर्यन ने पान मसाला को एंडोर्स करने के लिए एक अच्छे ऑफर को ना कह दिया। एक एड गुरु ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये सही है। उस लड़की कार्तिक आर्यन ने पान मसाला को एंडोर्स करने के लिए करीब 8 से 9 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया। ऐसा लगता है कि कार्तिक के अपने प्रिंसिपल्स है, जो आजकल के एक्टर्स में जल्द ही देखने को नहीं मिलता। मोटी रकम को ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन कार्तिक यूथ आइकॉन के रूप में अपनी जिम्मेदारी को लेकर सचेत है। कुछ महीने पहले पान मसाला विज्ञापन के लिए अक्षय कुमार को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद अक्षय को सामने आकर माफी भी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने फैन से ये भी वादा किया था कि वो फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर नितिन गडकरी से कुछ मांग की है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आखिर क्या है वो ट्वीट, क्या है वो मांग, देखिए रिपोर्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के मालिक आनंद महिंद्रा अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले चेयरमैन ने अब एक बार फिर ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक सड़क दोनों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई है। इस वीडियो में एक बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, जिसमें पेड़ों से ढकी हुई सड़क एक सुरंग जैसी प्रतीत हो रही है। महिंद्रा ने अपने शेयर किए गए इस वीडियो में नितिन गडकरी से, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है, भारत में ऐसी ही पेड़ों से ढकी टनल बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस सड़क को टनेल नाम दिया है। ये शब्द पेड़ों के लिए ट्री और सुरंग के लिए टनल से मिलकर बना हुआ है। आनंद महिंद्रा ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि उन्हें टनल पसंद है, लेकिन उनकी इच्छा ऐसे टनल से गुजरने की है। उन्होंने नितिन गडकरी को टैग करते हुए लिखा, मुझे सुरंग पसंद है, लेकिन सच कहूँ तो मैं इस तरह के टनल से गुजरना पसंद करूंगा। उन्होंने लिखा, आपके द्वारा जो नई ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सड़कों पर ऐसे ही पेड़ लगाए जाए। आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, साथ ही अजब गजब रिप्लाई भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो आदित्य ठाकरे के
जरिए आदित्य ठाकरे का नाम लेकर फ्रॉड करने वाले कुछ लोगों पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया। किस तरीके से हो रहा था फ्रॉड, कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं शिकार? देखिए रिपोर्ट। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फनसलकर के नाम पर कई लोगों से फर्जी तरीके से ई गिफ्ट कार्ड मांगने का मामला अभी सुलझा नहीं था कि इसी बीच शहर में एक और ऐसा ही फ्रॉड का मामला सामने आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि अज्ञात ठग ने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर एक युवक से आर्थिक मदद मांगी। मुंबई पुलिस ने बताया कि अज्ञात जालसाज ने रेसलर दीपेश जम्भाले को व्हाट्सएप पर आदित्य की तस्वीर को बतौर डिस्प्ले पिक्चर लगाकर मैसेज भेजे। पुलिस ने एक अज्ञात हैकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रेसलर ने शिकायत दर्ज कराया था कि साइबर अपराधी ने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के नाम पर उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और पैसे मांगे। वर्ली कोलीवाड़ा निवासी 24 वर्षीय दीपेश जम्भाले ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं। जम्भाले पार्टी की युवा शाखा की युवा सेना के पदाधिकारी भी है। दीपेश जम्भाले को भेजे गए मैसेज में कहा गया है, हेलो हाय ब्रो, मैं आदित्य ठाकरे। दीपेश, तुमने मुझे पहचाना नहीं? जिस पर रेसलर ने जवाब दिया, मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन सीधे सर का मैसेज आने की वजह से भ्रमित हो गया। बाद में ठग ने जम्भाले से पैसे मांगे तो उसने कहा कि वो खाना खा रहा है और खाना खत्म होते ही पैसे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन जम्भाले ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के अनुसार 23 अगस्त को उसे एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसमें उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीर बतौर डीपी लगाई गई थी। एफआईआर के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने आदित्य ठाकरे के तौर पर रेसलर जम्भाले को मैसेज किया जिसमें कहा गया था कि उसे एक दोस्त को कुछ पैसे ट्रांसफर करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई के परेल में आज पेट्रोल पंप के पास गैस पाइपलाइन में लीकेज के चलते आग लग गई, जिसके बाद आसपास की दुकानों को बंद करा दिया गया। बड़ी दुर्घटना होने से टली। मुंबई की परेल में एक गैस पाइपलाइन लीक हो गई। यह आग की घटना पेट्रोल पंप के पास हुई, जिसके बाद फौरन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वहीं आग की घटना के बाद आसपास की सभी दुकानों को तत्काल बंद कर दिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पराल इलाके में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन गैस पाइपलाइन भूमिगत है, इसलिए रिसाव का सही जगह का पता नहीं चल पाया है। पाइपलाइन कहां फटी हुई है, इसका पता लगाने के लिए क्षेत्र में गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है। नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से रिसाव स्थलों की तलाशी ली जा रही है, जिसे जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा और गैस की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी जाएगी। मुंबई के परेल में गैस पाइपलाइन में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी। क्या आपको पता है कि आप ट्रेन में बैठे बैठे व्हाट्सएप से खाना ऑर्डर कर सकते हैं? चलिए, कुछ लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। और नहीं पता है तो देखिए एक रिपोर्ट, और अगर पता भी है तो तरीका जान लीजिए। अब आपको ट्रेन की सीट पर भी गर्मा गर्म खाना मिलेगा। इसे आप व्हाट्सएप के जरिए बुक कर सकते हैं, यानी आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप को ओपन करने की जरूरत ही नहीं होगी। व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस के जरिए आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए फूड डिलीवरी सर्विस ज़ूप ने जियो हैप्टिक के साथ पार्टनरशिप की है। ऐसे आप पीएनआर नंबर की मदद से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे आप किसी थर्ड पार्टी एडिशनल ऐप को डाउनलोड करने से बचेंगे। इस व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस से आप कुछ स्टेप्स में ही खाना का ऑर्डर कर पाएंगे, जो आपकी सीट पर पहुंचा दिया जाएगा। इसका पूरा तरीका आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़ूप व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर +91 70 4206 2070 को अपने फोन में सेव करना होगा। इसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको सेव किए गए नंबर +91 704 2006 2070 के साथ व्हाट्सएप चैट ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको 10 डिजिट पीएनआर नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपके सामने सीट नंबर, ट्रेन नंबर जैसी जानकारी सामने आती जाती है। इसके बाद ज़ूप आपकी डिटेल को वेरीफाई करेगा। डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद आपको आने वाले स्टेशन को सिलेक्ट करना होगा जहां पर आप फूड मंगवाना चाहते हैं।
इसके बाद आपके सामने जुक कई रेस्टोरेंट के ऑप्शन देगा। इनमें से किसी एक रेस्टोरेंट को आप सिलेक्ट करके फूड ऑर्डर कर पाएंगे। यहाँ पर आप पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फूड ऑर्डर का ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद आप अपने फूड को ट्रैक कर पाएंगे। सिलेक्ट किए गए स्टेशन पर पहुँचते ही आपका खाना डिलीवर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो रक्षाबंधन फ्लॉप होने के बाद, पृथ्वीराज फ्लॉप होने के बाद, बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद अब अक्षय कुमार लंदन की ओर रवाना हो गए हैं। अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना 55वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इससे पहले वो पूरी फैमिली के साथ यूके रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार पूरा 1 महीना विदेश में ही रहेंगे और वहां पर परिवार संग क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इधर उनकी फिल्में भी बैक टू बैक फ्लॉप हुई है और वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी है। ऐसे में वो कुछ दिन फिल्मों से दूर रहेंगे। हालांकि यूके जाने की एक और खास वजह है, वो है उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना। जानकारी के मुताबिक ऑथर और कॉलमनिस्ट ट्विंकल खन्ना एक और उपलब्धि हासिल करने जा रही है। वो मास्टर डिग्री करने जा रही है, वो भी फिक्शन राइटिंग में। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एडमिशन लिया है। अक्षय कुमार पूरी फैमिली यानी ट्विंकल, बेटे आरव और बेटी नतारा के साथ लंदन रवाना हो चुके हैं। प्राउड हस्बैंड ने कहा कि लोग अपने बच्चों को कॉलेज छोड़ने जाते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को लंदन यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि वो फिक्शन राइटिंग में मास्टर्स करने जा रही है। बता दें कि ट्विंकल ने कई बेहतरीन किताबें लिखी है। उनकी मिसेस फनी बोन्स, पैजामाज आर फॉरगिविंग और द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद को काफी पसंद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।